Hello students of 5th class. Now today is your English class and in our previous class I taught you the chapter number 8 tables turned. हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 टेबल्स टर्न पढ़ाया था जिसमें हमने ये रीड किया था कि किस तरह से एक पॉटर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाता है और फिर उसकी मैरिज करता है और मैरिज के लिए वह बहुत धूमधाम से तैयारियां करता है। और जब वह शादी करता है, शादी करने के बाद वह डिसाइड करता है कि अपने बेटे और उसकी दुल्हन का एक बहुत बड़ा प्रोसेशन पूरे शहर में घुमाएगा और उसके लिए वह एक ऑयल मर्चेंट से एलिफेंट को बोरो करता है, हायर करता है। फिर जब वह प्रोसेशन निकालता है तो उस प्रोसेशन के दौरान सडनली एलिफेंट डाइड, एलिफेंट की डेथ हो जाती है और उसके बाद वह उस ऑयल मर्चेंट के पास जाता है और उसे ऑफर करता है कि या तो वह उस एलिफेंट के बदले में कुछ मनी ले ले या फिर वह उसे दूसरा एलिफेंट लाकर दे देगा। बट द ऑयल मर्चेंट वॉज नॉट एग्रीड, लेकिन ऑयल मर्चेंट इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ और वे दोनों कोर्ट में जज के पास जाते हैं। जज ने भी उन दोनों को समझाया, ऑयल मर्चेंट को समझाया कि पॉटर ने उसे जो ऑफर किया है वह बिल्कुल फेयर है, लेकिन ऑयल मर्चेंट समझने के लिए तैयार नहीं होता है और इस बात से जज समझ जाता है कि ऑयल मर्चेंट नहीं समझेगा और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने में कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसा सोचकर वह केस को नेक्स्ट हियरिंग के लिए पोस्टपोन कर देता है और उस ऑयल मर्चेंट के जाने के बाद वह पॉटर को बुलाता है और उसके कान में कुछ प्लान बताता है। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। व्हेन कोर्ट रीओपन्ड the following morning, there was no trace of the potter. The oil merchant was furious and started shouting that the potter had run away. अब नेक्स्ट मॉर्निंग को जब अगली सुबह को कोर्ट वापस से खुला तब उस कोर्ट में उस पॉटर का कोई पता नहीं था। पॉटर वहां पर कोर्ट में नहीं पहुंचा था और ये सब देखकर ऑयल मर्चेंट फिर से बहुत गुस्सा हुआ और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पॉटर हैड रन अवे, पॉटर भाग गया है। After waiting impatiently for some more time, the oil merchant said the judge, he is probably hiding at his house he is scared to come to the court, the coward. अब कुछ समय तक सब्र के साथ इंतजार करते हुए उस ऑयल मर्चेंट ने इंतजार करने के बाद ऑयल मर्चेंट ने जज से कहा कि ही इज प्रोबेबली हाइडिंग एट हिज हाउस, वह निश्चित रूप से अपने घर के अंदर छुपा हुआ होगा क्योंकि वह कोर्ट के अंदर आने से डर रहा है, वह डरपोक है। आई वुड लाइक टू गो टू हिज हाउस एंड ब्रिंग हिम। द जज एग्रीड एट वंस एंड ऑर्डर्ड अ जूनियर कोर्ट ऑफिसर टू अकम्पनी द ऑयल मर्चेंट। जब उस ऑयल मर्चेंट ने जज से कहा कि वह डरपोक अपने घर के अंदर छुपा हुआ होगा और वह कोर्ट में आने से डर रहा है, मैं खुद जाऊंगा और उसे उसके घर से निकालकर कोर्ट के अंदर लेकर आऊंगा। जब उसने जज से यह कहा तो जज ने एक ही बार में उसे जाने की अनुमति दे दी। एग्री हो गया जज और जज ने उस ऑयल मर्चेंट के साथ में अपने एक जूनियर ऑफिसर को भी भेजा। They reached the potter's house and the oil merchant knocked at the door good and hard. वे उस पॉटर के घर पर पहुंचे और ऑयल मर्चेंट ने उसके घर के दरवाजे को बहुत अच्छे और जोर से खटखटाया। There was no reply. उधर से कोई जवाब नहीं आया। He hammered at the door with his fist and called out the potter's name at the top of his lungs. उसने ऑयल मर्चेंट ने फिर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और पॉटर का नेम लेकर पूरी ताकत के साथ अपनी तेज आवाज में उसने आवाज लगाई। कम आउट यू थिफ, यू कांट हाइड फ्रॉम मी, ही रॉड। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर निकलो, तुम चोर हो, तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। बट देयर वॉज डेड साइलेंस विद इन, लेकिन घर के अंदर पूरा सन्नाटा था, किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। द ऑयल मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर एंड विथ दैट ही गैव द डोर अ माइटी पुश। और उसके बाद ऑयल मर्चेंट ने अपना सब्र खो दिया, वह गुस्से से बाहर हो गया, अपने आपे से बाहर हो गया और उसने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। लिटिल डिड ही नो that the potter had stacked a
whole lot of earthen pots against the door. वह ऑयल मर्चेंट को ये नहीं पता था कि दरवाजे की दूसरी तरफ उस पॉटर ने अपने सारे मिट्टी के बर्तन जमा कर रखे हुए थे. With the push they all came crashing the floor, and that very minute the potter came charging out of the back door crying aloud for his pots. You clumsy fool. अब जैसे ही उस ऑयल मर्चेंट ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, उसके सारे मिट्टी के जो बर्तन थे वे जमीन पर गिर गए और टूटकर चकनाचूर हो गए. तभी उस दूसरे दरवाजे से, उसके घर के पीछे के दरवाजे से पॉटर अंदर आया और वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा. यू क्लमसी फूल, तुम बेवकूफ हो. लुक वॉट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया. यू हैव डिस्ट्रॉयड माई एंसेस्ट्रल पॉट्स. आई विल गो टू द जज एंड कंप्लेंट, ही लैमेंटेड. वह दूसरे दरवाजे से पॉटर अंदर आया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और उसने ऑयल मर्चेंट को बोला कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने क्या किया है. देखो तुमने मेरे सारे पुराने जो बर्तन थे जो मेरे पूर्वजों के द्वारा दिए गए थे, तुमने उन सबको तोड़ दिया. अब मैं जज के पास जाऊंगा और शिकायत करूंगा. When they came before the judge, the oil merchant offered to pay for the pots or to replace them, but the potter turned up his nose at the offer. अब जब पॉटर ने जज के पास जाकर शिकायत करने की बात कही, तो इससे पहले कि वे दोनों जज के पास जाते, उस ऑयल मर्चेंट ने पॉटर को ऑफर दिया कि तुम इन सारे मिट्टी के बर्तनों का पैसा मुझसे ले लो, यानी इनकी कीमत मैं अदा कर देता हूँ, या फिर इन पॉट्स के बदले में तुम दूसरे पॉट मुझसे ले लो. लेकिन पॉटर ने भी अपनी नाक रखी और उसने भी मना कर दिया. उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया. माई एंसेस्टर्स हैड गिवन मी दोज पॉट्स, दे आर इम्प्लेसेबल. और वह पॉटर बोलता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे ये बर्तन दिए थे और इन्हें दूसरे बर्तनों के साथ बदला नहीं जा सकता है. नो अमाउंट ऑफ मनी कैन कंपनसेट फॉर माई लॉस, ही डिक्लेयर्ड. और उसने ये भी बोला कि इन बर्तनों की पूर्ति कोई भी रकम नहीं कर सकती है. सो ही डिमांडेड फॉर द वेरी सेम पॉट्स. नाउ द ऑयल मर्चेंट वॉज इन अ फिक्स. और इसलिए उसने सेम वैसे ही बर्तनों की डिमांड उस ऑयल मर्चेंट से की और इस तरह से ऑयल मर्चेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया. At last he offered that if the potter dropped his demand for the old pots, he would not ask for the elephant. और आखिरकार में उस ऑयल मर्चेंट ने परेशान होकर पॉटर से कहा कि अगर वह अपने इन पुराने बर्तनों की डिमांड को छोड़ देगा तो वह ऑयल मर्चेंट भी उस पॉटर से एलिफेंट के लिए नहीं कहेगा. I don't know about this. I doesn't seem fair. The potter pretended to be unwilling. तब पॉटर बोलता है कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए. और ऐसा करने के लिए पॉटर ने एक नाटक किया. पॉटर ने ऐसा दिखाया जैसे वह इस ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहता है. बट फाइनली ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द केस वॉज सेटल्ड. लेकिन आखिरकार उस पॉटर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उनका जो केस था वह सेटल हो गया. थस द क्वारलसम ऑयल मर्चेंट लॉस्ट ऑन बोथ काउंट्स. और इस तरह से वह जो झगड़ालू ऑयल मर्चेंट था उसे दोनों तरफ से नुकसान हुआ. ही लॉस्ट एन एलिफेंट एंड गॉट नो मनी आइदर. उसने अपना एलिफेंट भी खो दिया और उनके बदले में उसे कोई भी पैसा, कोई रकम नहीं मिली. Even the potter lost a few pots, but they were not of so much value. जबकि उस पॉटर ने सिर्फ अपने कुछ पॉट्स खोए थे, उसके कुछ पॉट्स का ही नुकसान हुआ था और वे इतने वैल्यूएबल यानी ज़्यादा कीमती नहीं थे. In a week's time, he had made a whole lot of new ones to replace them. और एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के टाइम के अंदर उसने फिर से अपने सारे नए पॉट्स बना लिए. जो पॉट्स उसके टूटे थे, पुराने टूटे हुए पॉट्स थे, उनकी जगह पर उसने नए पॉट्स अपने वापस से बना लिए.